Hello everyone. This is Dr. Pooja Gulati, Assistant Professor, Department of Commerce, Geeta Vidya Mandir Girls College, Sonipat. Today, I'm going to discuss with you the fifth or the last function of management, that is controlling. In Hindi, we can call it as Niyantran. This topic is from the subject business management. In this YouTube video, I welcome you all and will discuss the topics, meaning, definitions, features, objectives, importance of controlling, and many real life examples. So, at the end of the session, you are able to understand what these topics, concept, meaning, and features of controlling. Next is definition of controlling, objectives of controlling, and real life examples of controlling and importance of controlling. Dear students, the most important thing which comes to our mind that what is controlling. बट बिफोर मूविंग ऑन मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये जो शब्द है कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना, ये कन्वीनियंटली यूज्ड होती है जगह जगहों पर. स्टार्ट करते हैं. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ कि हाँ किस तरीके से कंट्रोलिंग कन्वीनियंटली यूज होती है डिफरेंट प्लेसेस पे. सो बताइए, कैन यू इमेजिन अ स्कूल विदाउट प्रिंसिपल कंट्रोल? सोचिए, दिमाग लगाइए. नेक्स्ट मेरा सवाल है, कैन यू इमेजिन अ स्पोर्ट्स टीम विदाउट कोच कंट्रोल? कैन यू इमेजिन अ कंट्री विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल? आई थिंक आपका आंसर होगा नो. हम कंट्रोलिंग जो है उसके बिना ना स्कूल चला सकते हैं, ना स्पोर्ट्स टीम चला सकते हैं, ना कंट्री चला सकते हैं. इसी तरीके से कंट्रोलिंग हर एरिया में इंपॉर्टेंट है. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस इमेज में देख पा रहे हैं कि कंट्रोलिंग हर जगह यूजफुल है. चाहे वो मैनेजर डिसीजन मेकिंग ले तब भी कंट्रोलिंग की आवश्यकता है, प्रोसेस में, इफेक्टिव मैनेजमेंट में, रिस्क डिजाइनिंग सिस्टम्स, प्रोडक्शन के अंदर, एनालिसिस में, और एट लास्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट में. सो कंट्रोलिंग एक ऐसी टर्म है जिसे हम अपने स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन हाउस से बिजनेस हाउस, हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से कुछ एग्जांपल्स देके कुछ और कि हाउ कंट्रोलिंग इज हेल्पफुल इन आवर डेली लाइफ. सो द नेक्स्ट थिंग इज सी दिस पिक्चर. एक मैन है, वो अपनी डॉग को फिंगर से बिठाने के लिए कह रहा है कि बैठ जाओ. इसी तरीके से एक पार्टी है, उसको मैनेज करना है. तो आपको दिख रहा है पार्टी में सब चेयरफुल है. अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो सब कुछ बहुत अच्छे से होगा. तो इसी के साथ ही कंट्रोल क्या है? कंट्रोल बच्चे कमांड भी हो सकता है. जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में टेलिंग योर डॉग टू सिट, आप अपने कुत्ते को बैठने के लिए कह रहे हैं, किसी को ऑर्डर देना भी कंट्रोलिंग होता है. सेकंड एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि एक बर्थडे पार्टी बड़ी अच्छे से मैनेज करना, उसे भी कंट्रोल कहते हैं. तो डेफिनेशन पढ़िए. कंट्रोल इज डिफाइंड एज टू कमांड, किसी को कमांड देना. रेस्ट्रेन, किसी को कुछ करने से रोकना, कि मैं कह रही हूं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके बहुत गंदे मार्क्स आएंगे. किसी को कुछ करने से रोकना भी क्या कहलाता है? कंट्रोल कहलाता है. और मैनेज करने को भी क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं. कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स थे. एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ. Look at this picture. There are many children who are sitting with ऑफ मूड. इनका मूड अच्छा नहीं लग रहा. क्यों नहीं लग रहा? वी आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ. मान लो इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, अच्छी मेहनत नहीं करी, उदास है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए. तो आप कंट्रोलिंग, अब देखिए स्कूल हो, कॉलेज हो, कंट्रोलिंग वहां पे भी हेल्पफुल है. कैसे? इन्होंने अच्छा काम नहीं किया. अब अच्छा काम नहीं किया ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड तय किया होगा कि मे बी मेरे 60% आएंगे, मे बी मेरे 80 आएंगे, मे बी मेरे 90 आएंगे. जब एग्जाम्स हुए तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर्ड किया गया टीचर के द्वारा और करेक्टिव एक्शंस लिए कि अगर जरूरत पड़े तो कंट्रोलिंग हर फील्ड में आवश्यक है. चाहे वो स्कूल हो, स्पोर्ट्स टीम हो, कंट्री हो, हमारा घर हो, कोई पार्टी मैनेज करना हो, और कोई डेली लाइफ का
इंसिडेंट हो। तो कंट्रोलिंग इज वेरी हेल्पफुल। द नेक्स्ट स्लाइड इज दैट विच शोज कंट्रोलिंग। अब हम आते हैं कंट्रोलिंग, सीखेंगे कि कंट्रोलिंग क्या है। अब कंट्रोलिंग के बारे में और सीखेंगे। कंट्रोलिंग, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, नियंत्रण, ये एक लास्ट असेंशियल मैनेजरियल फंक्शन है। बच्चों, मैनेजरियल फंक्शन इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे मैनेजर परफॉर्म करता है। अब मैं आपको बता दूंगी, कुल 5 मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं। पॉज डीसी, इसको अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। कुछ इसको पीओएस डीसी कहते हैं, कुछ उसे पॉज्ड कहते हैं, कुछ उसे पॉज डीसी कहते हैं। तो ये जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं, इन पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग एंड सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। इस वीडियो में हमने कंट्रोलिंग के बारे में डिस्कस करना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो फंक्शंस हैं वो दिए हैं हेनरी फियोल ने। मैं सोच सकती हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब आपने अपने चैप्टर नंबर मैनेजमेंट फंक्शंस को पढ़ा होगा तो उसमें आपने हेनरी फियोल का नाम सुना होगा। कौन है हेनरी फियोल? ये है हेनरी फियोल। इन्होंने ये फंक्शंस दिए थे। बच्चे, ये तो मैनेजरियल फंक्शंस हैं। अगर इनके अलावा एक और नाम मैनेजमेंट में बड़ा फेमस है जिनका नाम है लूथर गुलिक। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस दिए थे जिन्हें हम कहते थे पॉज्ड कॉर्प, अगर आपको याद हो। Okay, so these are the 5 managerial functions and the controlling function is the most important function. क्यों ऐसा क्यों? बाकी सभी functions भी important है, पर controlling is the most important function because it is indispensable. Indispensable का मतलब क्या होता है? ये प्लानिंग करो तो भी कंट्रोलिंग आवश्यक है, ऑर्गेनाइजिंग करो तो भी कंट्रोलिंग आवश्यक है, स्टाफिंग करो तो भी उसे कंट्रोल करना आवश्यक है, डायरेक्टिंग करो तो भी कंट्रोल करना आवश्यक है। तो इसे बोलते हैं परम आवश्यक इन नेचर, इसलिए बोलते हैं कि कंट्रोलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाली हूं कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है और कंट्रोलिंग तो हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है मुझे एक बार हल्का सा ग्लिम्स आई एम गोइंग टू गिव यू सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, सो मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट is an art of getting things done through others. मैनेजमेंट एक कला है दूसरों से कार्य करवाने की। हम एक ग्रुप्स बना देते हैं और फिर हम दूसरों से काम करवाते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जैसा कि इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, how it is to be done, by whom it is to be done, when it is to be done. Deciding about all the important aspects is called planning. Fine. Planning is the first and the basic function of management, and it is related with the determination of objectives, policies, strategies, etc. It is known as an intellectual process क्योंकि हम इसमें प्लान करते हैं कि जी हमने करना क्या है, हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है। प्लानिंग उन दोनों के बीच का गैप जो है वो ब्रिज करता है। अब हमने बेटा प्लान कर लिया कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरा रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। अब प्लान करने के बाद होता है कि हम उसको अचीव कैसे करेंगे। प्लान करने के बाद क्या होता है कि हम उसको अचीव कैसे करेंगे। वंस हमने प्लानिंग कर ली, अब नाउ बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि अब वो जो प्लान को अचीव करना है तो उसके लिए हम एक ढांचा बनाते हैं, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें प्रेम हो, अफेक्शन हो और सभी लोग मिलकर टीम वर्क के साथ कार्य करें। इसके अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी कंडक्टेड, how the activities are to be grouped, and how responsibility and authority are to be delegated, and dear students, at last, who reports to whom. तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक ढांचा तैयार किया, प्लानिंग में प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजिंग में ढांचा तैयार किया कि कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या ड्यूटी है। अब नेक्स्ट जो बात आती है हमारे दिमाग में वो आती है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड होती है। इसमें एक डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, इसे डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है और ये इस कारण से बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है।
ठीक है, एक फॉर्मल बना दिया जाएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको याद आ रहा हो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जिसमें डिफाइंड नहीं होती, कोई रिटर्न रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होती, ये बहुत ही पर्सनल होती है, पर्सनल रिलेशनशिप्स की इसमें जगह होती है, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। और यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी नहीं होता। ठीक है, अब प्लान हो गया, अब ऑर्गेनाइज हो गया, ऑर्गेनाइज कर लिया, ढांचा बना लिया, बात है कि उस ढांचे में लोगों को बिठाया जाए। स्टाफिंग मींस अपॉइंटिंग राइट मैन एट राइट जॉब। हम इसमें क्या करते हैं? फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस विद पीपल। इसमें हम कैसे स्टाफिंग करते हैं? रिक्रूट करते हैं लोगों को, एक पूल बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। सो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पीपल, for prospective employee and stimulate them to apply for job in the organization. Recruitment के बाद होता है selection. Recruitment में तो हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया था. Selection क्या होता है? Positive process भी होता है और negative process भी होता है. ठीक है, तो selection में हम लोग decide करते हैं कि हमारे पास कौन से लोग आएंगे, कौन से नहीं। जो आएंगे उन्हें हम ट्रेनिंग देंगे, उनका प्रमोशन होगा और ट्रांसफर भी हो सकता है। मे बी हमारे डिपार्टमेंट में जगह नहीं है, हमने उनको ट्रांसफर कर दिया या हमने ले ऑफ कर दिया, उनको कुछ समय के लिए निकाल दिया। लोग आ गए, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स आ गया। ह्यूमन रिसोर्स यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की जान, एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड। अब उसको बेटा डायरेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपके पास जो लोग आए हैं उनको आप समय समय पे इंस्ट्रक्ट करोगे, गाइड करोगे, कम्युनिकेट करोगे, इंस्पायर करोगे। ठीक है, तो आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लीडरशिप रखनी पड़ेगी, मोटिवेशन रखना पड़ेगा, तो वो काम कर पाएंगे। अब लास्ट फंक्शन, जो मैंने 3 फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, वी कैन से। इसमें हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। So dear students, controlling is an indispensable function of management. क्यों कहते हैं इसको indispensable? मैंने अभी आपको बताया था, ये परम आवश्यक है। ये लास्ट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये हमें ये बताता है कि सही चीजें हुई हैं, सही तरीके से हुई हैं, सही वक्त पे हुई हैं। कंट्रोलिंग एक कंट्रोल शब्द से आया है, जिसका मतलब चेकिंग है, टेस्टिंग है, रेगुलेट करना है, चेक करना है, वेरीफाई है, एडजस्टिंग है। बच्चे, ये सब चेकिंग के ही ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हैं। इससे पहले भी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलिंग का मतलब और क्या होता है। मैनेज करना भी होता है, कमांड करना भी होता है और रेस्ट्रेन, किसी को रोकना भी होता है। इसके बाद कंट्रोलिंग एक एसेंशियल फंक्शन है जो हर मैनेजरियल लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, और इस कारण से ये मैनेजर्स को फ्यूचर में एक्शन करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम आते हैं डेफिनिशंस ऑफ कंट्रोलिंग पे। जब हम डेफिनिशंस की बात करते हैं तो एक नाम आता है जो कि बहुत फेमस है, डेल हैनिंग का। डेल हैनिंग का कहना है कि कंट्रोलिंग क्या है, नियंत्रण क्या है। नियंत्रण किसे कहते हैं? बच्चे, जो हमने मानक तय किया था, स्टैंडर्ड बनाया था, और आज जो मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट आया है, उन दोनों को ब्रिज करना, उन दोनों को कंफर्मिटी लाना, उन दोनों को पास लाना को क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। हिंदी वी कैन से नियंत्रण, नियोजित कार्यवाही। नियोजित यानी आप प्लानिंग कर रहे हो के साथ प्रदर्शन करने के अनुरूप लाने की एक प्रक्रिया है। अब मैं इसके साथ ही आपको एक बहुत ही फिलिप कॉटलर, जो कि आप नाम भली भांति जानते होंगे, इनके द्वारा दी गई एक डेफिनेशन बताती हूँ। इसमें हम ऐसे कदम उठाते हैं जिनसे हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स के पास आ सके। अगर मान लो वो पास नहीं आते और कुछ कमियां रह जाती हैं, तो हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और उन मिस्टेक्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक डायग्राम है जो कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा है कि where we are and how can we get on track again and where we plan to be। तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग मैंने आपको बताया, क्लेरिफिकेशन के लिए एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। हम सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करते हैं। किसको करते हैं? स्टैंडर्ड्स, मानक तय करते हैं। और ये मानक तो बच्चे प्लानिंग में होता है,
प्लानिंग में होता है ना, बिल्कुल। फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर हम उसे कंपेयर करते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं हम उन्हें कम्युनिकेट करते हैं अपने सीनियर मैनेजर्स को, और अगर ये स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल में ज्यादा गैप होता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैंने 1000 रेफ्रिजरेटर्स बनाने हैं, सेल करने हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे अगर 950 सेल हो रहे हैं, तो मेरा ये क्यों रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं करेक्टिव एक्शन लूंगी उस डेविएशन को निकाल के, और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करूंगी। जब हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि जो स्टैंडर्ड्स मैंने बनाए थे वो रियलिस्टिक थे भी या नहीं थे, वो सही थे भी या नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि मैंने बोल दिया कि इस साल के एंड तक हम 5000 रेफ्रिजरेटर्स बेच देंगे और हर साल का हमारा टारगेट है कि हम 950 या 1000 ही बेच पाते हैं, तो इस केस में ये स्टैंडर्ड रियलिस्टिक नहीं है। अब आते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग एक फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन है। मैंने आपको पहले स्लाइड में फर्स्ट लाइन ये थी कि फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन है। पोस्ट को, एक कंट्रोलिंग को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो सारे के सारे फंक्शंस अपना मीनिंग खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो जितने भी प्लान्स मैंने प्लानिंग में बनाए, जितनी भी पोस्ट मैंने ऑर्गेनाइजिंग में क्रिएट की, जितने भी लोगों को मैंने अपॉइंट किया पोस्ट्स के लिए, और जितनी भी लीडरशिप मैंने दी, वो सब वेस्ट हो जाएगी, बिकॉज वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू नो एज टू व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाट इज बीइंग done. So the next feature is controlling is an essential function of manager. 3 levels हमें पता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तीनों ही लेवल्स पे ये बहुत ही परम आवश्यक है। टॉप लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग होती है, मिडिल लेवल मैनेजर पे पॉलिसीज को कंप्लीट करने के लिए कंट्रोलिंग होती है, और लो लेवल मैनेजर पे कार्य को पूरा करने के लिए कंट्रोलिंग होती है। द थर्ड फीचर इज कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। बच्चे, अभी मैंने प्रोसेस कराया और प्रोसेस का मुझे एक बार सोच के बताइए, पहला पॉइंट क्या था कि कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड तय होते हैं, दूसरा क्या था, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, तीसरा क्या था, कंपेयर होता है, फोर्थ क्या था, डेविएशन निकलता है, फिफ्थ क्या था, करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, यानी इसमें कार्य होता है, एक्शन लिया जाता है, तो यानी ये रिजल्ट से संबंधित है। कंट्रोलिंग इज द एक्शन, इज द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग। एक्शन, अभी हमने बताया जो लास्ट स्टेप था वो क्या था, एक्शन टेकिंग, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, इसलिए कंट्रोलिंग को एक्शन ओरिएंटेड भी कहा जाता है। की टू कंट्रोलिंग लाइज इन डेलीगेशन। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंट्रोलिंग की जो चाबी है वो डेलीगेशन के अंदर भी है। डेलीगेशन क्या होता है, 1 to 1। मान लो हमारी आपके कॉलेज में प्रिंसिपल है, वो किसी दिन छुट्टी ले रही हैं या उन्हें कोई काम है, तो उन्होंने जो कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल है उनको कुछ काम करने के लिए दे दिया, इट इज नोन एज डेलीगेशन। ठीक है, और मान लो प्रिंसिपल है, बहुत सारा काम है उनसे, वो बहुत बिजी हैं, वो रूटीन वर्क का जो काम है वो नीचे अगर बहुत सारे लोगों को बांट देती हैं तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है 1 to many, डेलीगेशन का मतलब होता है 1 to 1 और 1 to 2, एक या दो लोगों को काम देना डेलीगेशन कहलाता है। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है बच्चे, अ सुपीरियर कैन नॉट फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली बाय डेलीगेटिंग इज अथॉरिटी। ठीक है ना, तो सीक्रेट ऑफ कंट्रोल किस में लाए करता है बेटा, डेलीगेशन में लाए करता है। नेक्स्ट फीचर है कंट्रोलिंग के अंदर इमोशनल एंड मोटिवेशनल दोनों इम्प्लीकेशन होते हैं। कैसे बच्चे, इमोशनल एंड मोटिवेशनल। देखिए, अगर मैं किसी बच्चे को कंट्रोल कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर एक एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है उस एम्प्लॉय का नेचर इस तरीके का, उसे वो कंट्रोल करना एक रिस्ट्रिक्शन लगे, उसे एक बर्डन लगे और वो डिस्ट्रेस्ड हो जाए। और कुछ लोग उल्टा सोचते हैं, कुछ लोग कंट्रोलिंग को, नियंत्रण करने को एक मोटिवेशन की तरह लेके चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कंट्रोल किया जाएगा, उनका कार्य देखा जाएगा, तो उनको गुड रिजल्ट्स लाने होंगे, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं। सो कंट्रोलिंग के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, इमोशनल एंड मोटिवेशनल। कंट्रोलिंग दो और कार्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये कोऑर्डिनेशन बनाती है, और दूसरा, ये बहुत सारे चेंजेस को अडेप्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट फीचर्स, कंट्रोलिंग एक डायनामिक प्रोसेस है बच्चे, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें लचीलापन है, ये परिवर्तनशील है, ये कठोर नहीं है, रिजिड नहीं है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग में जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं कंपेयर करने के बाद,
इसके अंदर एक स्कोप होता है जिसके थ्रू हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं ना। और जब हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं उसके अंदर जाके, तो यानी ये डायनामिक है, ये परिवर्तनशील है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कंट्रोलिंग कोअर्जन नहीं है, एक्यूजेशन नहीं है, सप्रेसिंग नहीं है एम्प्लॉयज को करना। आपने ये वर्ड्स बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर पढ़े होंगे, प्री कंसेंट वाले चैप्टर में। कोअर्जन, कोअर्जन का मतलब होता है डराना, धमकाना, मारना, पीटना, ये कोअर्जन के अंदर आता है। एक्यूजेशन, किसी को जिम्मेदार ठहरा देना। सप्रेसिंग, किसी पे नाजायज रूप से दबाव पैदा करना। कंट्रोलिंग का मतलब ये सब नहीं होता, बल्कि कंट्रोलिंग का मतलब तो क्या होता है, एक पॉजिटिव सेंस में होता है कि मुझे कंट्रोल करना है, कंट्रोल नियंत्रण करना है, ताकि मेरा एम्प्लॉय सोचे कि मैं उसके आसपास हूं, उसको इंस्पायर कर रहा हूं ताकि वो रिजल्ट्स वो अचीव कर सके। बच्चों, जब सूरज सुबह सुबह निकलता है, उसकी जो किरणें हैं, वो किरणें राइजिंग सन की हमें इंस्पायर करती हैं कि सो के उठ जाओ और जीवन के कार्यों को करना आरंभ कर दो। उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि यार ये रोशनी आंखों में पड़ रही है और कोई पनिशमेंट दे रही है, उसका मतलब कभी भी ये नहीं होता। कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, ये एक वन शॉट एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर हम रेगुलर मेजरमेंट रखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। इट डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, वेदर इट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सब में कंट्रोलिंग है, इसलिए इसको इंडिस्पेंसेबल भी कहा गया है। लास्ट पॉइंट है, कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग बच्चे शुरुआत भी है और अंत भी है। अंत इसलिए क्योंकि एक लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। शुरुआत इसलिए क्योंकि जो इसमें स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाते हैं वो कहाँ पे तैयार होते हैं बच्चे, प्लानिंग में। अब हम बात करते हैं उद्देश्यों की और जरूरतों की। क्या जरूरत थी कंट्रोलिंग की, या क्या उद्देश्य थे हमारे? ठीक है, उद्देश्य क्या थे हमारे कंट्रोलिंग के, कि हम कंट्रोलिंग क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी वर्क प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर सके, हमें पता चल सके कि हमारे स्टैंडर्ड्स रियलिस्टिक हैं, सही हैं या नहीं है। टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड मशीन, अगर बेटे मैं कंट्रोल करूंगी तो मटेरियल यानी सामग्री और मशीनें जो है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल, टू अप्लाई करेक्टिव एक्शंस, ये पॉइंट हम काफी बार कर चुके हैं। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाएंगे क्योंकि हमने डेलीगेट कर रखा है अपने काम को। हमें पता चल जाएगा कि हमने ये एक्स पर्सन को काम करने के लिए दिया था, अगर ये सक्सेस होती है या ये फेलियर होता है तो हमें पता चल जाएगा कंट्रोलिंग के अंदर। कंट्रोलिंग में टू फेस द चेंजिंग एनवायरमेंट, कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए भी है, अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम नेसेसरी चेंजेस ले पाते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए बहुत ध्यान से, अगर बच्चे मैं किसी चीज को कंट्रोल कर रही हूँ या आप भी किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहा है कि क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, तो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं, और एक सपना पूरा हो जाता है मैक्सिमम प्रोडक्शन का मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके। अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस। बच्चों, कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जो कंट्रोलिंग है ये लास्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इट्स इंपॉर्टेंस बिकम अपीरेंट, इट्स क्लियर दैट इट इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग करते हुए भी कंट्रोलिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करते हुए भी चाहिए, स्टाफिंग करते हुए भी चाहिए, डायरेक्टिंग करते हुए भी चाहिए, तो कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कंट्रोलिंग इन मार्केटिंग। एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, एक कंपनी है एक्स कंपनी, उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब वो नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, मान लो मेयोनीज। अब देखिए एवरीवन लाइक्स मेयोनीज नाउअडेज, पिज्जा हो, सैंडविचेस हो, बर्गर्स हो, ये यमी, इट्स अ वेरी गुड टेस्ट। अभी मान लो एक नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया, लेट अस टेक एनी प्रोडक्ट, विवा का ले लो या फिर डॉक्टर ओएटकर्स का, फन फूड का ले लो। अब ये नया प्रोडक्ट आ गया, कंपनी पूछेगी अपने कस्टमर से डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट, अगर फिक्स करेगी उसकी जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, फिर उसमें चेंजेस करेगी, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है या प्रॉब्लम्स हैं तो इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट को सेल करेगी, और फिर प्रोग्रेस को असेस करेगी कि क्या प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहा है या नहीं है। तो ये तो मैंने एक मार्केटिंग का एग्जांपल लिया, आप बहुत सारे डोमेन्स जितने भी हैं, कंट्रोलिंग का हर जगह इंपॉर्टेंस है, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। फायदा है इसका, देखिए अगर आप कंट्रोल करके चल रहे हो, एज पर प्लान सारी चीजें हो रही हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो फिर भी आपके रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, तो एफर्ट्स किए जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट सिंप्लीफाइज सुपरविजन। कंट्रोलिंग क्या करता है, सुपरविजन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। कंट्रोल मेक्स सुपरविजन इजी एंड सिंपल बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली इंपॉर्टेंट डेविएशंस। जो हमारे प्रमुख डिफेक्ट्स आए होते हैं कि ये कारण है, इस कारण से ना, देखो एचआर मान लो हमारे डेविएशंस आए, तो हमने चेक करा कहाँ प्रॉब्लम हुई, मटेरियल ज्यादा महंगा खरीद लिया, या लेबर ने आइडल टाइम बहुत किया, या लेबर ने मटेरियल को वेस्ट बहुत किया, स्क्रैप बहुत हुआ, ठीक है, तो हम वो डेविएशन निकालते हैं। तो कंट्रोलिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारा सुपरविजन जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है। कंट्रोलिंग क्या करता है, हेल्पफुल होता है फेसिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट। देखिए बच्चा, चेंज तो लॉ ऑफ नेचर है, चेंज तो आएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल करके चल रहे हैं, चाहे चेंज किसी भी कारण से आए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण से, ग्रोइंग कंपटीशन के कारण से, गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के कारण से, या कस्टमर का टेस्ट ही बदल गया, किसी भी कारण से अगर चेंज आता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल करके चलते हैं चीजों को, तो आप किसी भी चेंज को अडेप्ट कर लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी। If you are controlling properly, then the progress of every individual is constantly under your watch and deficiencies are removed very quickly. So the system of control is very, very helpful in improving the overall efficiency of an enterprise. कंट्रोलिंग मोरल को इंप्रूव करती है। अब बच्चे, मोरल को कैसे इंप्रूव करती है, मैंने अभी आपको बताया। कंट्रोलिंग का मतलब कोअर्जन नहीं होता, कंट्रोलिंग का मतलब होता है सामने वाले को ध्यान से ऑब्जर्व करना कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहा। अब मैं एक मदर हूँ, मेरा एक बेटा है, वो पानी का ग्लास भर रहा है, पानी डाल रहा है बॉटल से ग्लास के अंदर, और मैं उसको खड़े होकर देख रही हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पानी स्पिल ऑफ तो नहीं हो रहा, गिर तो नहीं रहा। इतनी छोटी सी चीज को भी हम कंट्रोलिंग कहते हैं। अगर मैंने उसका पानी गिर गया और मैंने उसको गाइड करा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं डालते, ग्लास को पहले आप नीचे से पकड़ो फिर बॉटल से पानी डालो, तो वो ग्लास हिलेगा नहीं तो पानी भी नहीं गिरेगा। तो हमें पता चलता है जो कंट्रोलिंग होता है उसमें हम कैसे काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन से काम करते हैं। एवरीवन इज अवेयर अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट, तो कोई किसी को अपनी मिस्टेक्स के लिए उत्तरदायी भी नहीं ठहरा सकता, जिसके कारण से जो आपका मोरल है वो बड़ा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर आता है, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग को बहुत ही आगे बढ़ाता है, आगे लेकर जाता है। डिसीजंस जो भी मैनेजर लेता है एट ऑल द लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी हम कंट्रोलिंग के अंदर गैदर करते हैं। तो कंट्रोलिंग की मदद से हम डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। कंट्रोलिंग अगर हम करके चल रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है। हम देखते हैं बड़े ध्यान से कि हमारा मटेरियल वेस्ट तो नहीं होता, उसके लिए हम बहुत सारी मेथड्स फॉलो करते हैं कि प्राइसिंग के लिए हमने लीफो मेथड यूज करना है या फीफो यूज करना है या हीफो यूज करना है, कौन सा। और कंट्रोलिंग में हम इंप्रूव करते हैं, कंट्रोल करके चल रहे हैं तो हमारी क्वालिटी भी ओवरऑल इंप्रूव हो रही है। फाइन, सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। नेक्स्ट कंट्रोलिंग का एडवांटेज है, इट चेक्स द वेरियस अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। अगर आप कंट्रोल करके चल रहे हैं, आपको पता है क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा चोरी हो रही है, करप्शन है, डिले इन वर्क है, फीलिंग्स ऑफ नॉन कॉपरेशन है, ये सब बंद हो जाएंगी, जिसके कारण से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि जब ये सभी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आपका प्रॉपरली ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का, कि कंट्रोलिंग अगर आप अच्छे से हो रही है, उसका फायदा क्या है, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स का पता चल जाता है। देखिए, अगर मान लो मैंने सोचा था मेरे मार्क्स आएंगे, ठीक है, मैंने एक स्टैंडर्ड तय किया, फाइन। अब मैंने जब मेरा रिजल्ट आया तो मान लीजिए मेरे 85% आए और मैं बहुत दुखी हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि भैया आप क्यों इतने दुखी हो, तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरे तो 85 आए हैं, बट मैंने स्टैंडर्ड तो 99 का तय किया था। अरे बच्चों, 99 का स्टैंडर्ड वैसे भी अचीवेबल नहीं है कॉलेज के एग्जाम्स के अंदर। तो एक मैनेजर को ये भी पता चल जाता है कि जो स्टैंडर्ड उसने तय किया था वो नॉनसेंस था, वो गलत था, वो अचीवेबल नहीं था, वो रियलिस्टिक नहीं था। तो आपको स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी के बारे में भी पता चल जाता है।
नेक्स्ट कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया है फीचर्स में भी कि कंट्रोलिंग एक्शन ओरिएंटेड है। कंट्रोलिंग का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम प्रॉपरली सभी चीजों को देखकर चलते हैं कि कंट्रोलिंग के अंदर क्या क्या है। बेटा लास्ट I would like to say कि controlling is an indispensable function of management. An organization can't do anything without controlling. Hope so you enjoyed this video, and thank you very much for listening carefully. Thank you, friends.